वेलकम व्यूअर्स। सो आज हम अगली वीडियो में मिल रहे हैं दोबारा। इस वीडियो में हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मिले हैं, जो कि है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। तो आइए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस बेसिकली होता क्या है? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कंपनी ने आपसे कुछ शेयर्स के पैसे मांगे, जो कि कंपनी किश्तों में मांगती है, इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है, जिसको हम एप्लीकेशन पे बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं, देन फर्स्ट कॉल, देन फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितनी भी कॉल्स कर सकती है कंपनी। तो कंपनी ने आपसे फर्स्ट कॉल की, बट कुछ लोगों ने उस कॉल का पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा नहीं मिला कंपनी के लिए वो क्या है? कॉल्स इन अरियर है। कॉल्स इन एडवांस क्या है? कॉन्ट्रेरी टू दी अर्लियर केस, यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोगों ने फर्स्ट कॉल पे अगली कॉल का भी पैसा पे कर दिया, तो कंपनी के लिए वो एडवांस हो गया, क्योंकि कंपनी ने अभी कॉल नहीं की थी लास्ट वाली सेकेंड कॉल, बट उसका पैसा कुछ शेयर्स पे कंपनी को पहले ही रिसीव हो गया, तो उसको ही हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो इसकी एक बार लिटरल मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। कॉल्स इन अरियर, व्हाट डज दिस मीन्स? इट मीन्स द अनपेड कॉल अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय अ पर्सन। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस मीन्स द कॉल्स विच आर पेड बिफोर द कॉल्स वर मेड। कॉल, कंपनी की कॉल करने से पहले ही लोगों ने उसके पैसे दे दिए, तो वो कॉल्स इन एडवांस है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कॉल्स इन अरियर को। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। इसने क्या किया? कॉल की 2 रुपये पर शेयर की। जो वो उसने इशू कितने किए थे? 10,000 शेयर्स इशू किए थे। तो कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए था? 10,000 शेयर्स पे 20,000 रुपये, 2 रुपये पर शेयर। एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को नहीं दिया। कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल की तो उसका 2 रुपये पर शेयर का पैसा 500 शेयर्स पे नहीं दिया। लेकिन जब फाइनल कॉल की कंपनी ने, लास्ट कॉल, तब उसने क्या किया? मेड द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, ही पेड ऑल हिज अरियर्स। फाइनल कॉल पे उसने फाइनल कॉल का 3 रुपये भी दिया, प्लस 2 रुपये फर्स्ट कॉल का भी पे कर दिया। तो अब इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे उसको समझते हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, अगर आपको नोट करना था तो। तो अब कॉल्स इन अरियर की जर्नल एंट्री को हम समझते हैं। तो इसमें 2 व्यूज हैं, 2 मेथड्स हैं करने के। एक तो हम बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और सेकंड है विदाउट ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। पहले हम समझते हैं कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट बिना ओपन किए हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल की 2 रुपये पर शेयर की, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले कॉल ड्यू करते हैं। मैंने बताया था अलॉटमेंट पे भी जब कंपनी को पैसा लेना होता है तो पहले वो ड्यू की एंट्री पास करती है, वैसे ही फर्स्ट कॉल पे पहले ड्यू की एंट्री पास होगी। तो ड्यू की एंट्री हमें पैसा चाहिए किससे? फर्स्ट कॉल से चाहिए, तो उसको डेबिट करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? शेयर फर्स्ट कॉल कितने की कर रहे हैं हम? 10,000 शेयर्स पे कर रहे हैं, 2 रुपये पर शेयर, तो 20,000 रुपीज। 20,000
अब रिसीविंग के टाइम पे क्या हो रहा है, एक शेयर एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स हैं वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तो हमें कितने शेयर्स पे पैसे मिल रहे हैं, टोटल 10,000 शेयर है, 500 पे नहीं मिल रहा, तो कितने पे मिल रहा है, 9500 शेयर्स का पूरा पैसा मिल रहा है, बाकी 500 शेयर्स पे नहीं मिल रहा। तो हम इस मेथड में क्या कर रहे हैं, कोई कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, सिंपली एंट्री जो हम पास करते चले आए वही पास करेंगे। तो अब इसमें फर्स्ट कॉल की रिसीविंग के टाइम की एंट्री क्या होगी, पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, कितना मिल रहा है 9500 शेयर्स इंटू 2, तो कितना हो गया वो 19,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो रहे हैं। किस चीज़ से मिल रहा है, हमने कॉल की थी फर्स्ट कॉल, डेबिट किया था क्योंकि हमें पैसा लेना था, अब यहाँ पे मिल गया तो इसको रिवर्स करके एंट्री को क्लोज करते हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 19,000। हमने यहाँ पे इस अमाउंट का कोई इफेक्ट ही नहीं डाला, ये जो 1000 रुपये में नहीं मिले हमने यहाँ पे इस अमाउंट का कोई इफेक्ट नहीं डाला, बट फिर भी हमारे अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है आइए इसको समझते हैं। हमने फर्स्ट कॉल को डेबिट कितने से किया था, 20,000 रुपये से डेबिट किया है, बट यहाँ पे हमने रिवर्स कितने अमाउंट से किया है, 19,000 से। इसका मतलब कि 1,000 रुपया फर्स्ट कॉल का अभी भी लेना हमें बाकी है, ये हमारे अकाउंट शो कर रहा है हमें। हमने कॉल इन अरियर अकाउंट नहीं ओपन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, जो वो अमाउंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, इफेक्ट आ रहा है बट एक्सप्लिसिटली हम उसको शो नहीं कर रहे हैं अपने जर्नल एंट्री में। यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट कॉल का डेबिट अमाउंट 20,000 था बट क्रेडिट हमने 19,000 किया, यानी 1,000 अभी भी मिलना बाकी है, ये जर्नल एंट्री बता रही है हमको। तो ये तो फर्स्ट कॉल का यहाँ पे काम हो गया। अब सेकेंड कॉल कर रही कंपनी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की कर रही है, 3 रुपए की, और इसी कॉल पे वो 500 शेयर्स भी अपना पूरा पिछला पैसा 2 रुपया भी पूरा दे देते हैं, यानी 1000 रुपया पिछला भी मिल जाएगा। तो पहले हम ड्यू करेंगे, ड्यू तो हम वही करेंगे जो हमें मिलना है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे भाई, 3 रुपए कॉल अमाउंट है, टोटल शेयर्स कितने हैं 10,000, तो हमें लेना है 30,000 रुपए, ठीक है। ये पैसा जाएगा कहाँ, शेयर कैपिटल में जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक है। अब पैसा मिलने के टाइम पे क्या हुआ, जब कंपनी को पैसा आया तो कितना पैसा आ गया, एक तो 10,000 इंटू 3 तो आया ही आया, प्लस ये जो 500 शेयर्स ने नहीं दिए थे पिछले पैसे वो भी पैसे आ गए। तो बैंक अकाउंट में हमारे कितना अमाउंट आया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 10,000 इंटू 3 30,000 प्लस 500 इंटू 2 1,000, 31,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में आ गए, जिसमें से 30,000 सेकेंड कॉल के थे और 1,000 पिछली कॉल के, फर्स्ट कॉल के। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का कितना मिला है हमें, 30,000 मिले हैं। और अभी हमने क्या बताया आपको पिछली बार कि अभी भी शेयर फर्स्ट कॉल में डेबिट बैलेंस आ रहा है 1,000 का, क्योंकि 20,000 से डेबिट हुआ था, 19,000 से क्रेडिट हुआ है, 1,000 अभी भी डेबिट अमाउंट है, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा हमें जब पैसा मिल गया। तो यहाँ पे 1,000 मिल गए, तो अब उस 1,000 से हम फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे, रिवर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000 रुपये, ये कंप्लीट एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे हमें कोई कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कॉल्स इन अरियर के हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पूरे मार्क्स मिलेंगे। वहीं दूसरा एक तरीका है जहाँ पे कॉल्स इन अरियर को यूज़ किया जाता है, कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, पहली ड्यू की एंट्री तो बिल्कुल सेम ही होगी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 शेयर्स पे कॉल कितने की करनी है, 2 रुपये शेयर्स लेने हैं, यानी कंपनी को यह पता है कि हमें 20,000 मिलने हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, $20,000। बट हुआ क्या,
जब पैसा मिलने की बारी आई तो कंपनी को पता चलता है बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है। मेरे बैंक अकाउंट, कंपनी ने अपनी बैंक स्टेटमेंट खोली उस डेट की, उसको क्या पता चलता है कि हमारे पास तो सिर्फ 19,000 रुपये आया है। हमको लेने कितने थे फर्स्ट कॉल पे 20,000, बट आए कितने हैं अकाउंट में 19,000 रुपये ही आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमें 1,000 रुपये नहीं मिले। अगर हमने 2 रुपये पर शेयर मांगा था तो 500 शेयर्स के पैसे नहीं आए। तो वो उसके लिए क्या करती है, फिर कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करती है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। अब मुझे एक चीज बताएं कि ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे। जैसे कि बैंक अकाउंट हमारी एसेट है, हमें पैसा मिल रहा है, वैसे ही कॉल्स इन अरियर भी तो एसेट है, क्योंकि हमें पैसा किसी से लेना है, किसी को देना नहीं है, हमें पैसा रिसीव करना है, तो वो हमारे लिए असेट है। असेट हमेशा डेबिट होती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। तो हम कॉल्स इन अरियर हमारे लिए क्या है, असेट है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। कितना हम लेना है, हमें 1,000 रुपये लेने हैं। टू किस चीज़ का पैसा मिल रहा है हमें 19,000 रुपये, किस चीज़ का मिला है, फर्स्ट कॉल का मिला है, हमने यहाँ ड्यू किया था, अब यहाँ रिसीव हो रहा है तो इसको रिवर्स कर रहे हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना हमने डेबिट कितने से किया था 20,000 से। तो इस एंट्री में आप क्या फर्क पा रहे हो कि यहाँ पे सेकेंड वाली एंट्री में फर्स्ट कॉल 20,000 से ही डेबिट हो रही है, मतलब यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लेके चल रहे हैं। जो बैलेंस 1,000 रुपये है वो एक अलग अकाउंट में हमने डाल दिया है कॉल्स इन अरियर के नाम से। जब मिलेगा पैसा तो इसको रिवर्स कर देंगे। अब ये रिवर्स नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल को रिवर्स किया था, यहाँ पे फर्स्ट कॉल रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि ये 20,000 डेबिट भी हुआ है, 20,000 क्रेडिट भी हुआ है। बचा किस में बैलेंस है, कॉल्स इन अरियर में, ये एसेट है हमारी। अब तो इसको हम रिवर्स करेंगे अगली एंट्री में। सेकेंड कॉल पहले ड्यू करते हैं, कंपनी ने सेकेंड कॉल की, अभी उसको पैसा सेकेंड कॉल का मिला नहीं है, पहले उसको ये पता करना है कि हमें लेना कितना है। तो उसको ये पता चला 3 रुपये की कॉल है, शेयर्स हमने 10,000 इशू किए हैं, यानी हमें सेकेंड कॉल पे पैसा कितना चाहिए 30,000। तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से होगा 30,000। टू शेयर कैपिटल, $30,000। अगली एंट्री रिसीव करने की। अब फिर से जब सेकेंड कॉल का पैसा आया, कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में देखा, तो उसको क्या दिखता है कि हमने तो 30,000 मांगे थे, बट आ कितने गए 31,000 आ गए। क्यों आए हैं, इसका रीज़न पता किया गया तो पता चला कि 1,000 रुपये जो हमारे कॉल्स इन अरियर में पड़ा हुआ था, हमें लेना था लोगों से, 500 शेयर से लेना था पैसा, वो पैसा भी हमें रिसीव हो चुका है। तो पहले एंट्री क्या होगी, पैसा आया कितना 30,000 प्लस 1,000, 31,000 आ गया, क्योंकि 500 शेयर्स ने भी पे कर दिया। तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 आ जाएंगे। टू शेयर सेकेंड कॉल का पैसा कितना आया, टू शेयर सेकेंड कॉल कितना आ रहा है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने 30,000 की ड्यू की थी, पूरे पैसे मिल गए हैं 30,000 रुपये। बचा हुआ 1,000 कहाँ से आ रहा है, टू कॉल्स इन अरियर। अब इस अकाउंट को हमें क्लोज करना है ना, हमने यहाँ पे असेट थी, डेबिट कर दिया 1,000 लेना था, बट अब मिल गया तो इसको रिवर्स करके क्रेडिट करेंगे, खत्म करेंगे कॉल्स इन अरियर, कितना 1,000 रुपये। तो ये हमारी कंप्लीट एंट्री हो गई। आई होप आपने ये क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा। तो ये दोनों तरीका था, दो मेथड था इस कॉल्स इन अरियर को डील करने का। एक मेथड में हम कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, सिंपली हम वही एंट्री करते हैं, बस उस अमाउंट को अलग से लिखते नहीं है किसी अकाउंट में। यहाँ पे हम एक अकाउंट ओपन कर देते हैं कॉल्स इन अरियर का, जो लास्ट में मिलने के बाद क्लोज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये डिफरेंस था, और ये दोनों मेथड है, आपको जो आसान लगता हो आप वो फॉलो कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कॉल्स इन एडवांस है। आइए उसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं।
सो लेट्स अंडरस्टैंड कॉल्स इन एडवांस विद दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आपको पूरी तरीके से कॉल्स इन एडवांस की ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमने कॉल्स इन एरियर में समझा था, वहाँ पे दो मॉडल्स थे, दो मेथड्स थे। एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके हम सॉल्व करते थे, एक को विदाउट ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट वी सॉल्व इट। बट इन कॉल्स इन एडवांस देर इज़ नो सच टू मेथड। यहाँ पे एक ही मेथड है, हमें कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। उसके पीछे कुछ फंडामेंटल थिंकिंग है जिसको समझाना अभी के लिए प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत करीब हैं एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद दिस एग्जाम्पल। एक कंपनी है चंद्रा लिमिटेड जिसने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 40,000 शेयर्स। उनकी नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपये और उसके पैसे को मांगा कैसे कैसे है? 2.5 रुपये एप्लीकेशन पे मांगा है, जिसको जो 1 मई 2015 को एप्लीकेशन का मनी आया। सेकंड 2.5 रुपये अलॉटमेंट पे 1 जुलाई को आया उसका पैसा। 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 3 रुपये फाइनल कॉल 1 अक्टूबर और 1 फेब को। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, अमाउंट रिसीव हो गए। एक एक्सेप्शनल केस क्या हुआ कि मोहन जिसके पास 800 शेयर्स थे उसने क्या किया? फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा कब दे दिया? अलॉटमेंट पर ही दे दिया, यहाँ पर ही दे दिया, अलॉटमेंट पे ही। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, इसको कैसे डील करेंगे हम एग्जाम में, वो समझते हैं। प्रॉपर जर्नल एंट्री इसकी कैसे होगी? सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी किस डेट को? 1 मई 2015 को। तो 1 मई 2015 को एंट्री होगी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का पैसा आया होगा सबसे पहले कंपनी के पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को वो एप्लीकेशन का पैसा कितना आया? 2.5 रुपये आए। कितने शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने? 40,000। तो 40,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो कंपनी को एप्लीकेशन पे पूरे पैसे आ गए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, इस एप्लीकेशन को हम पैसे को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आप ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? यहाँ पे नरेशन आप अपने से सारी एंट्रीज के नीचे नोट करते रहिएगा। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन। तो यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2.5 ईच। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा? जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है 1 लाख रुपए का। कोई प्रीमियम नहीं है। अगर कोई प्रीमियम होता तो उसकी एंट्री अलग से होती। अब प्रीमियम वाला अमाउंट हम शेयर कैपिटल में नहीं डालते, उसको अलग अकाउंट में डालते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। यहाँ पे कोई प्रीमियम का केस ही नहीं है तो हमने उसकी एंट्री करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब नेक्स्ट एंट्री के लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की डेट क्या है? 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई। अलॉटमेंट पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले कंपनी क्या करती है? ड्यू करेगी अमाउंट। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? जिससे पैसा लेना है उसको डेबिट। शेयर अलॉटमेंट पे पैसा लेना है हमें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, नरेशन आप अपने से लिख लेंगे। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2.50 ईच, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 लाख। अभी तक तो कंपनी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कंपनी को ये पता था हमने अलॉटमेंट पे 1 लाख रुपए लेने हैं शेयर होल्डर से। लेकिन जब डेट आई पैसा आने की, जिस डेट पे पैसा आया, कंपनी ने अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखा, तो उस डेट पे वो क्या देखते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट, उनके पास पैसा कितना आया हुआ है। ये हाँ, मोहन जिसके पास 800 शेयर्स थे, उसने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया, अलॉटमेंट के साथ ही। यानी उसने अपने 800 शेयर्स पे ये ₹2.5 तो दिए ही दिए अलॉटमेंट के, साथ में ₹2 और ₹3 फर्स्ट और सेकंड कॉल के ये भी दे दिए यहीं पे। तो इसने कितने टोटल पे एक्स्ट्रा कितने दिए होंगे, ये ₹2.5 तो इसको देने ही थे, एक्स्ट्रा कौन से दिए, ये वाले और ये वाले, यानी 3 और +2 ₹5। शेयर्स कितने थे उसके पास, 800 शेयर्स, तो टोटल 800 × 5 ₹40,000 उसने एक्स्ट्रा दे दिए अलॉटमेंट के टाइम पे। वो अमाउंट हमने कहाँ पे लेके जाना है, कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में। अब ये बताइए, कॉल्स इन अरियर में हमने क्या समझाया था, हम उसको डेबिट करते थे, क्यों, क्योंकि हमारे लिए एसेट था, हमको पैसा लेना था। लेकिन कॉल्स इन एडवांस क्या है, हमें ऑलरेडी, हमने बिना कॉल किए हुए हमें पैसे मिल गए हैं, अभी उसका टाइम भी नहीं आया कॉल का, बट पैसे आ गए हैं, तो वो एक तरह से मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्योंकि जब तक वो कॉल नहीं करते, हम पैसा ड्यू नहीं होता, तो हम पैसा रिसीव नहीं कर सकते, और रिसीव कर लिया है तो हमें उसको अलग अकाउंट में डालना पड़ेगा, जिसको हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो वो एक एडवांस मनी है, वो लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा शेयर अलॉटमेंट का भी मिला है कंपनी को, साथ में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, साथ ही साथ क्या मिला है, एडवांस मनी भी मिला है। तो वो किस अकाउंट में जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कितना आ गया, ये वाला तो आया ही, 1 लाख रुपए जो हमने ड्यू किया था यहाँ पे, साथ में एक्स्ट्रा कितने आ गए, 800 इंटू ये ₹5 एक्स्ट्रा आ गए, 3 2 5, फर्स्ट और सेकंड कॉल 800 शेयर्स पे मिल गई हमें, तो यानी 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। यानी टोटल बैंक अकाउंट में कितने आ गए, 1,40,000 रुपये आ गए। इस 1,40,000 में से अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 1 लाख रुपए जो हमने ड्यू किया था। बाकी जो एक्सेस पैसा है वो किस चीज़ का है, एडवांस है, 40,000 रुपये। ठीक, ये हो गई अलॉटमेंट की एंट्री, ड्यू करने की और रिसीव करने की। अब आगे चलते हैं, इसको फर्स्ट कॉल के सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो फर्स्ट और सेकंड कॉल को समझना है। तो मैं आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको, मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल की एंट्री किस डेट पे होनी है, 1 अक्टूबर 2015, अक्टूबर 1। एंट्री क्या होगी, पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे सेम अलॉटमेंट की तरह। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से ड्यू करना था, कंपनी को लेना कितना है फर्स्ट कॉल पे, ₹2। टोटल शेयर इशू कितने की है, 40,000, 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपीज़ उनको चाहिए फर्स्ट कॉल पे, ये ड्यू हो गई। अब जब पैसा आएगा कंपनी के पास, तो उस डेट पे एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ पे
एक चीज़ नोट करने वाली क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, कि मोहन जिसके पास 800 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा तो हमें अलॉटमेंट पे ही दे दिया, तो क्या वो यहाँ पे भी पैसा देगा? ऑब्वियसली नॉट। तो अब हमें क्या करना होगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में तो हमें आएगा नहीं उसका पैसा, तो उसका पैसा एडजस्ट कहाँ से होगा? जो हमने कॉल इन एडवांस रिकॉर्ड किया था, क्रेडिट किया था क्योंकि लाइबिलिटी थी, अब उसको हम यूज़ करेंगे फर्स्ट कॉल पे, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा उसके बैलेंस को कम करने के लिए। तो अब यहाँ बैंक अकाउंट में कितना आएगा और कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा, पहले ये देखते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, तो उसने कितने रुपए की कॉल हमें ऑलरेडी दे रखी थी? फर्स्ट कॉल हमें उसने दे रखी थी अलॉटमेंट के टाइम पे ही, तो उसके पास शेयर कितने थे? 800, यानी 1600 रुपये उसने तो ऑलरेडी दे रखे हैं, तो वो हमें बैंक अकाउंट में तो इस बार मिलेंगे नहीं। तो हमें मिलेंगे कितने कॉल्स इन एडवांस में? ऑलरेडी हमने जो रिकॉर्ड कर रखा है वो 1600 रुपये कर रखा है, तो ये फर्स्ट कॉल पे हमें कितना मिलना चाहिए? 80,000 माइनस 1600, क्योंकि ये तो पहले ही मिल चुके हैं, तो हमें 80,000 में से इनको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 78,400। ये हमको अमाउंट मिलेगा। और ये मिल किस स्टेप पे रहा है, किस वजह से मिल रहा है? शेयर फर्स्ट कॉल के लिए मिल रहा है हमें अमाउंट टोटल, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट करके इसका बैलेंस जीरो कर देंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, एंट्री रिवर्स करना है। पैसा लेना था यहाँ पे तो ड्यू करा, डेबिट किया, पैसा मिल गया तो क्रेडिट करके एंट्री को क्लोज कर दिया। कितना? 80,000 से डेबिट हुई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 80,000 से क्रेडिट हुआ, अकाउंट क्लोज हो गया। कॉल्स इन एडवांस में भी हमने 1600 रुपये यूज़ कर लिए। क्रेडिट था 4,000 रुपया, जिसमें से 1600 फर्स्ट कॉल का था, वो यहाँ पे यूज़ हो गया। बचा कितना है? 2400। वो अब नेक्स्ट कॉल में हम देखेंगे कि उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको अब रब कर रहा हूँ बोर्ड से। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री करते हैं। सबसे पहले डेट क्या है? 2016 1 फरवरी 1। ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से ड्यू होगी अमाउंट? टोटल शेयर्स कितने हैं? 40,000। फाइनल कॉल का प्राइस क्या है? 3 रुपये। तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 हो गया। 1,20,000 से हमने फाइनल कॉल ड्यू कर दी। नेक्स्ट जब रिसीव का टाइम आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो एक शेयर होल्डर है मोहन, जिसके पास 800 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया था और सेकेंड कॉल का भी, तो इनके पैसे तो हमें रिसीव नहीं होंगे बैंक अकाउंट में। एंट्री क्या होगी पहले वो देख लेते हैं। एंट्री, पैसा आएगा बैंक अकाउंट में तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और इसका पैसा तो नहीं आएगा, जो जिसने सेकंड कॉल का पैसा पहले ही दे रखा था वो दोबारा से तो देगा नहीं, तो उसके पैसे को हम एडजस्ट कहाँ से करेंगे? जो हमने एंट्री ऑलरेडी लिख रखी थी कॉल्स इन एडवांस की, मुझसे शायद लिखने में उसमें कुछ एरर हो गया, 4,000 की जगह शायद मैंने 40,000 मेंशन कर दिया। वो अमाउंट कितना है जो कॉल्स इन एडवांस का था? 800 इंटू 2 + 3 5 रुपीज़, यानी 4,000 हो गया, जिसमें से हमने 1,600 पिछली एंट्री में यूज़ कर लिया था। तो अभी कॉल्स इन एडवांस में कितना बैलेंस रिमेनिंग है? 2,400। उस अमाउंट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट था क्योंकि लाइबिलिटी थी, बट अब हमने कॉल्स ड्यू कर दी हैं, रिसीव का टाइम आ गया है, तो अब उस एंट्री को रिवर्स करेंगे। कॉल्स इन एडवांस की, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, किस चीज़ का पैसा है? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, रिवर्स करना है एंट्री, क्लोज करना है टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना आएगा बैंक अकाउंट में?
2400 यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस में, जो बचा हुआ बैलेंस है, क्योंकि 800 इंटू 3 ये पैसा हमें पहले मिल चुका है 2400 रुपये, तो वो कॉल्स इन एडवांस में आ गया। कितना मिलना है? 1,20,000 में से 2400 तो नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ही मिल चुका है, तो कितना मिलेगा? 1,20,000 माइनस 2400, 1,17,600, 1,17,600 ये हमें बैंक अकाउंट में आएगा। शेयर सेकंड कॉल थी कितने की? 1,20,000 की, जिसमें से 2400 पहले मिल चुके थे, 1,17,600 अब मिल गए। टोटल अकाउंट कंप्लीट। अब जो ये लास्ट बैलेंस बचता है, शेयर जब सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं तो शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस को, जो कि हमारे बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला जो हेडिंग होती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल की होती है, वहाँ पे आपको दिखेगा। और रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम होता है और उस साल का प्रॉफिट होता है वो दिखता है। हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट को भी अगले कुछ आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से समझेंगे, ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको दिखते हैं तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाएँ। Thanks a lot for watching our video, and do give this video a like and share it with your friends. Comment down below your suggestions and do subscribe our channel and hit the bell icon so that our videos reach you timely. Thanks a lot.